जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम 24x7 क्लासेस में मैं विकास आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच में भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट टॉपिक के साथ आया हूं। दोस्तों, तो इस टॉपिक को आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भारत में जैव विविधता के 4 हॉटस्पॉट हैं जो इस प्रकार हैं। पहला हॉटस्पॉट है दोस्तों पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट, दूसरा पूर्वी हिमालय, तीसरा इंडो बर्मा क्षेत्र और चौथा है दोस्तों सुंडालैंड क्षेत्र। आइए एक एक करके इन हॉटस्पॉट्स को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए, जो पहला हॉटस्पॉट है पश्चिमी घाट, दोस्तों इसको मालाबार तट भी बोला जाता है और इसका विस्तार श्रीलंका तक है। यानी कि ये जो वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट है इसमें भारत के भौगोलिक क्षेत्रों के साथ साथ श्रीलंका का पूरा क्षेत्र भी समाहित होता है। दोस्तों यहाँ की एक यूनिक फीचर है दोस्तों कि यहाँ पर जो पौधे पाए जाते हैं उनमें से 52% पौधों की प्रजातियाँ एंडेमिक होती हैं। मैंने आपको दोस्तों पिछले वीडियो में बताया था कि किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित ही इस आधार पर किया जाता है कि वहाँ पर एंडेमिक प्रजातियाँ कितनी हैं। जिस क्षेत्र पर जितनी ज़्यादा एंडेमिक प्रजातियां होंगी उसके हॉटस्पॉट होने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट में दोस्तों पौधों की 52% जो प्रजातियां हैं वो स्थानीय हैं, वो किसी और क्षेत्र में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और दोस्तों ये जो वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट है ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी भागों तक फैला हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट में भारत के कौन कौन से राज्य समाहित हैं या सम्मिलित होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, एक महाराष्ट्र है, एक कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु का पश्चिमी हिस्सा है। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें जो साइलेंट वैली है और अगस्तमलाई पहाड़ियाँ हैं ये भी जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ये दोनों क्षेत्र ही इस वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, साइलेंट वैली और अगस्तमलाई पहाड़ियाँ ये वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ठीक है दोस्तों, ये अगला जो पॉइंट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए गाडगिल समिति और कस्तूरी रंजन समितियों का गठन किया गया था। दोस्तों वेस्टर्न घाट जो रीजन है हॉटस्पॉट है, यहाँ की ये बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी है, किंतु आर्थिक विकास और मानवीय गतिविधियों के कारण इस क्षेत्र का निरंतर पर्यावरण निम्नीकृत होता जा रहा है या पर्यावरण का क्षरण होता जा रहा है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र की जो जैव विविधता है या इस क्षेत्र का जो मूल चरित्र है वो समाप्त होता जा रहा है, जो एक पर्यावरणीय भारत के लिए एक पर्यावरणीय चुनौती है। इसी को ध्यान में रखते हुए गाडगिल समिति और कस्तूरी रंजन समिति बनाई गई थी ताकि पश्चिमी घाट का जो इन्वायरमेंट है या जो इकोसिस्टम है उसको कंजर्व या संरक्षित किया जा सके। दोस्तों ये आपको उम्मीद है कि वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट आपको समझ में आया होगा। एक और पॉइंट इसमें दोस्तों रह गया है कि यहाँ पे जो यूनिक एलिमेंट है जैसे एशियाई हाथी हो गया और सीवेट मिलते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इसका विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है, श्रीलंका तक इसका ये एक्सपेंड होता है। यहाँ पे एशियाई हाथी और सीवेट नामक जानवर पाए जाते हैं और यहाँ की जो 52% पादप हैं वो एंडेमिक हैं, स्थानीय प्रजातियाँ हैं जो आपको किसी और क्षेत्र में नहीं मिलेंगी। शांत घाटी और अगस्तमलाई पहाड़ियाँ भी इसी क्षेत्र में मिलती हैं दोस्तों और इसी क्षेत्र का हिस्सा हैं। और पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए गाडगिल समिति और कस्तूरी रंजन समिति का गठन किया गया था। दोस्तों आइए अब हम अगले हॉटस्पॉट को देखते हैं। अगला हॉटस्पॉट है दोस्तों पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट। ठीक है दोस्तों, इसका विस्तार सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल तक है। मानिए दोस्तों कि उत्तराखंड से एक धनुष का रूप लेते हुए ये अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है ये हॉटस्पॉट क्षेत्र। और इसमें दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर पाए जाने वाली पादपों की 32% प्रजातियाँ स्थानिक हैं, यानी कि ये किसी और क्षेत्र में नहीं आपको मिलेंगी। यहाँ पर पाए जाने वाले जानवर हैं दोस्तों पिग्मी हॉक हो गया,
सुनहरा लंगूर हो गया, हिमालयन ताहार हो गया और हिम तेंदुआ हो गया। दोस्तों आइए तीसरे जैव विविधता हॉटस्पॉट को देखते हैं। इसका नाम है दोस्तों इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा रीजन। यानी कि इसमें इस रीजन में न केवल भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ राज्य शामिल हैं बल्कि म्यांमार भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, और इसी से ये क्लियर भी हो रहा है पहले पॉइंट से, ये कई देशों में फैला हुआ है, आगे एक्सटेंड होता है दोस्तों और क्षेत्रों में। भारत में इसका विस्तार उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी कि जिसको हम पूर्वोत्तर क्षेत्र बोलते हैं दोस्तों, और ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी भाग है, अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी जो असम में होकर बहती है उसका दक्षिणी भाग इस हॉटस्पॉट इंडो बर्मा हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं वो हैं दोस्तों संघाई हिरन हो गया, ठीक है, फिशिंग कैट हो गया और लंगूर हो गया। संघाई हिरन दोस्तों जो केवला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बड़े एग्जाम्स में यूपीएससी में भी पूछा गया था कि ये वाला जो नेशनल पार्क है, जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, इसका नाम क्या है और ये किस क्षेत्र में पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये जो संघाई हिरन है इस क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आइए चौथे हॉटस्पॉट को हम देखते हैं दोस्तों। चौथा हॉटस्पॉट इसका नाम है सुंडालैंड हॉटस्पॉट। ठीक है दोस्तों, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हैं। पूरा साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और इंडियो मलाय जो द्वीप समूह है उसका पश्चिमी भाग इस हॉटस्पॉट के अंतर्गत शामिल होता है दोस्तों। साउथ ईस्ट एशिया हो गया और इंडो मलाय जो प्रायद्वीप है, द्वीप समूह है, उसका पश्चिमी भाग इस सुंडालैंड हॉटस्पॉट का हिस्सा है दोस्तों। और इस हॉटस्पॉट को 2013 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आरक्षित जैव मंडल घोषित किया था। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको 2013 में रिजर्व बायोस्फीयर घोषित किया था दोस्तों। और भारत का जो निकोबार द्वीप समूह है इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जो श्रीलंका और जो वेस्टर्न घाट है और उसके आसपास के जो राज्य हैं वो दोस्तों पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो निकोबार द्वीप समूह है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो निकोबार द्वीप समूह है वो हमारा सुंडालैंड हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निकोबार द्वीप समूह किस हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। उसमें ऑप्शन आपको सुंडालैंड भी दिया जा सकता है, उसमें वेस्टर्न घाट भी दिया जा सकता है और उसमें इंडो बर्मा रीजन भी दिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका सुंडालैंड हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है दोस्तों। और यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ प्रमुख जानवर हैं, जैसे प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था कि दोस्तों ये जो प्रवाल भित्तियाँ हैं ये बायोडाइवर्सिटी रिच होती हैं। इनको सागरों का उष्णकटिबंधीय वन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर वेल पाई जाती हैं, डिगोंग पाई जाती है, डिगोंग जिसको हम समुद्री गाय के नाम से जानते हैं, और कछुए की कुछ प्रजातियाँ पाई जाती हैं दोस्तों। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। भारत में कौन कौन से हॉट स्पॉट हैं, वो किस किस राज्यों में फैले हुए हैं, वहाँ कौन कौन से प्रमुख जानवर पाए जाते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद साथियों।